हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है। जब कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और जब वही व्यक्ति असफल हो जाता है तो उसके अंदर निराशा उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के अंदर सफल होने के बाद अहंकार इतना ज्यादा आता है कि वो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी वो इतना सूक्ष्म होता है कि लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन अहंकार होता जरूर है। और असफल होने के बाद लोगों के अंदर निराशा आ जाती है, जिसके बाद वो कुछ भी नया करने से कतराते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके हाथ में कोई ऐसा मंत्र लग जाए जो कि आपको इन दोनों ही परेशानियों से बचा ले, तो सोचिए कैसा होगा। तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र हाथ लगेगा जो कि आपको सफल होने में मदद करेगा। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो जो राजा था वो बहुत ही दयालु था, और वो अपने राज्य को बहुत ही परिपूर्ण ढंग से चला रहा था, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपना पूरा समय अपने राज्य पे लगाता था, और राज्य की पूरी जनता राजा से बहुत ज्यादा खुश रहती थी, और सभी लोग उनके लिए बहुत अच्छा बोलते थे। अपने राज्य की समस्याएं सुलझाने में राजा इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और वो आध्यात्मिकता से बहुत दूर हो रहा था। और जो राजा था वो इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान था, और वो इस चीज का कोई हल निकालना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, और वो कितना भी कुछ हासिल कर ले लेकिन अंत में मृत्यु आनी है और सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इसीलिए वो चाहता था कि वो कुछ आध्यात्मिकता पर भी ध्यान लगाए। इसीलिए इस परेशानी का हल निकालने के लिए वो एक सभा को बुलाता है। वो अपने सभी मंत्रियों और राज्य के विद्वानों को सभा में बुलाता है। जब सभी लोग सभा भवन में बैठ जाते हैं तो राजा यहाँ पर आता है, और वो सभी से अपनी बात पर गौर फरमाने की बात करता है। राजा सभा में बैठे सभी लोगों से कहते हैं कि हम अपने राज्य को अच्छे से समय दे रहे हैं, और अपने राज्य को बहुत ही अच्छे से चला रहे हैं, और राज्य के लोगों की सभी समस्याओं को सुनकर उनको हल कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करते समय एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वो उनसे कहते हैं कि राज्य की देखरेख करने में हमें आध्यात्मिकता के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं कि हम ग्रंथों को, उपन्यासों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं कि हमारी आप लोगों से विनती है कि हमें एक ऐसा सूत्र बताएं जिसमें कि सभी उपन्यास और ग्रंथ समाहित हो, जिस सूत्र को पढ़ने के बाद हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, और हमें सभी ग्रंथों और उपन्यासों का ज्ञान भी हासिल हो जाए। सभी लोग विचार करने लग जाते हैं। तो राजा उनसे कहते हैं कि जिसने भी हमें वो मंत्र बताया तो हम उसको उसका मुंह मांगा इनाम देंगे और बड़ी से बड़ी राशि देंगे। और जो राजा होते हैं वो सभी लोगों को एक सप्ताह का टाइम देते हैं। अब ऐसे ही देखते देखते जितने भी मंत्री और विद्वान होते हैं वो सभी ग्रंथों की खोज करने लग जाते हैं, और बहुत खोजबीन करने के बाद भी उनको ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलता जिससे राजा की समस्या का समाधान हो सके। अब ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, और वापस से सभा का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर बैठे सभी लोग हार मान लेते हैं और राजा को बताते हैं कि उनको ऐसा कोई भी मंत्र नहीं मिला जिसमें कि सभी ग्रंथ और उपन्यास विद्यमान हो। अब राजा इस बात को सुनकर निराश हो जाते हैं। तब वहाँ पे बैठे सभी लोग कहते हैं कि राजा, हमने बहुत कोशिश की ऐसा कोई मंत्र ढूंढने की, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मंत्र के अंदर सभी ग्रंथों और उपन्यासों का ज्ञान छुपा हो। तो राजा सबसे कहते हैं कि तुम लोगों से अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताओ जो मेरी इस समस्या का समाधान दे सके। तभी उनमें से बैठे हुआ एक मंत्री कहता है कि राजा, मैंने सुना है कि हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही बड़ा संत रहता है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद हो सकता है कि उसके पास आपकी समस्या का समाधान हो। अब जो राजा होता है वो अगले ही दिन अपने कुछ सिपाहियों के साथ और घोड़ा लेकर उस संत के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब राजा संत के पास आने के बाद उसको अपनी पूरी समस्या बताता है और उनसे समाधान मांगता है। वो जो संत होते हैं उनके पास भी इस समस्या का समाधान नहीं होता, और वो कहते हैं कि मैंने कभी इस बात पर विचार भी नहीं किया।
अब वो जो संत होते हैं वो राजा को बताते हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक अंगूठी भेंट की थी और इस अंगूठी को देते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे दो पर्चियां हैं जो कि एक हरे रंग की और नीले रंग की है। और इस अंगूठी को देते समय मुझसे मेरे गुरुजी ने कहा था कि इन पर्चियों को तुम तब निकालना कि जब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आए कि तुम्हें लगे कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा और मेरी जिंदगी में जीने का अब कोई भी उद्देश्य नहीं है, तब तुम हरी पर्ची को खोलना और उसके अंदर जो मंत्र होगा वो तुम्हें उस परेशानी से बाहर निकालेगा। और उन्होंने कहा कि जो नीली पर्ची है वो उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है और अब तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है और तुम बहुत ज्यादा खुश हो, तब तुम उस नीली पर्ची को देखना। अब वो जो संत होते हैं वो अपनी उस अंगूठी को राजन को देते हुए कहते हैं कि मुझे अपने जीवन में इसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी क्योंकि मेरे जीवन में कभी वो समय ही नहीं आया, इसीलिए ये अंगूठी मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। अब वो जो राजा होता है वो उस अंगूठी को लेकर अपने राज्य में वापस आ जाता है और वापस से अपने राज्य निर्वाह में व्यस्त हो जाता है और सब कुछ देख रेख में अच्छे से लगा हुआ होता है और उसका राज्य में सब कुछ सही चल रहा होता है। और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उसने कभी उस अंगूठी को नहीं खोला होता है क्योंकि उसको कभी वैसा समय महसूस ही नहीं हुआ होता। वो कभी नॉर्मल परिस्थितियों में उस अंगूठी को इसलिए नहीं खोलता क्योंकि वो सोचता है कि कहीं उस अंगूठी पर लिखा हुआ मंत्र गायब ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा कुछ सिपाहियों को लेकर उस राजा के महल पर हमला कर देता है। जो राजा होता है वो अपनी सेना को लेकर डटकर सामना करता है, लेकिन पड़ोसी राज्य की सेना बहुत ज्यादा विशालकारी होती है, इसीलिए वो उनसे जीत जाते हैं। अब राजा को अपने कुछ सैनिकों को लेकर यहाँ से भागना पड़ता है। राजा के पूरे परिवार को पड़ोसी राज्य के राजा मार डालते हैं। अब उसका अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचता और वो जो सिपाही होते हैं वो उसको बचाकर यहाँ से ले जा रहे होते हैं, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते टाइम वो सिपाही भी उसका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कहीं से खबर मिली होती है कि जो पड़ोसी राज्य के राजा हैं वो हमारे राजा को ढूंढ रहे हैं और वो उनको ढूंढकर किसी भी तरह मार डालेंगे और जो उनके साथ लोग होंगे वो उन पर भी दया नहीं करेंगे और उनको भी मार डालेंगे। अब जो राजा होता है वो अपने घोड़े के साथ अकेले रह जाता है और जो पड़ोसी राज्य के सिपाही होते हैं वो उसको पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो होता है। अब वो जो राजा होता है वो जंगल में किसी झाड़ी के पीछे छुप जाता है और उन सिपाहियों के अपने नजदीक आने की आहट को सुनकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसको ऐसा एहसास होता है कि जैसे आज वो नहीं बच पाएगा। तभी उसका ध्यान उस अंगूठी पर जाता है और वो सोचता है कि आज सही समय है उस अंगूठी को खोलने का। अब वो उस अंगूठी में से पत्थर को हटाकर हरे रंग की पर्ची को निकालता है और उसको पढ़ते ही उसके चेहरे पर जैसे एक मुस्कान आ जाती है। उस पर्ची के अंदर लिखा हुआ होता है कि ये बस वक्त है और ये बीत जाएगा। अब ये जो लाइन होती है वो राजा को जैसे हिम्मत सी देती है और राजा अपनी सारी हिम्मत को बटोरकर चुपचाप उस झाड़ी में छुपे रहता है। वो जो सिपाही होते हैं वो पूरी रात राजा को तलाश करते हैं, लेकिन जब राजा नहीं मिलते तो वो कोशिश करने के बाद यहाँ से वापस लौट जाते हैं और इस तरह से राजा की जान बच जाती है। अब जो राजा होते हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपनी हालत को थोड़ा सुधारते हैं और वापस से अपनी सेना को खड़ा करते हैं और पड़ोसी राज्यों से मदद मांगते हैं और वापस से उस राजा पर हमला करते हैं जिसने कि उनके राज्य को हथिया लिया था। और इस बार वो उस राजा से जीत जाते हैं और अपना राज्य उससे वापस ले लेते हैं। अब कई दिन बीत जाने के बाद राज्य वापस से अपने पहले जैसी परिस्थिति में आ जाता है और राज्य में सब कुछ सही चल रहा होता है। अब वो जो राजा होता है उसकी प्रसिद्धि भी हर जगह पर बढ़ जाती है। सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी सेना के दम पर अपने राज्य को वापस से हासिल कर लिया, इसीलिए हर जगह पर उनकी प्रशंसा चल रही होती है और तारीफें चल रही होती हैं। अब वो जो राजा होते हैं वो पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अब राजा को ऐसा महसूस होता है कि जैसे अब उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही अब ऐसा कुछ बाकी बचा है जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। तब उनको वापस से उसी अंगूठी की याद आती है और इस बार वो उस अंगूठी में से नीले कलर का पर्चा निकालते हैं। अब जब वो उस मंत्र को पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर उदासी सी छा जाती है
क्योंकि उस पर्चे में लिखा होता है कि ये वक्त है और ये बीत जाएगा। ये जो वक्त चल रहा होता है ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अच्छा वक्त होता है और वो नहीं चाहते थे कि ये बीते, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि इस एक मंत्र में उसको पूरे जीवन का मोल मिल गया होता है और पूरे जीवन का रास मिल जाता है, जो कि सभी ग्रंथों और उपन्यासों द्वारा हमें सिखाया गया है। वो इस एक मंत्र से ही वो सीख लेता है कि ये भी वक्त है, गुजर जाएगा। दोस्तों, इंसान के जीवन में निराशा और सफलता लगी ही रहती है। जब कोई व्यक्ति निराश होता है और असफल हो जाता है तो निराशा उसको चारों तरफ से घेर लेती है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे अब जीवन में कुछ भी सही नहीं हो सकता है, और वो एक रास्ता चुनता है कि वो सोचता है कि अब सारे प्रयासों को बंद कर देना चाहिए और जैसे हमें जीवन चला रहा है या हमारी जिंदगी हमें जैसे चला रही है हमें बस वैसे ही चलना चाहिए। लेकिन हमें कभी प्रयासों को करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है और गुजर जाएगा। और ऐसे ही दोस्तों, कभी हम सफल हो जाते हैं और ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी अहंकार आ जाता है। हम अपने से छोटे व्यक्ति से बात करना तक पसंद नहीं करते, उन लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जो कभी हमारे साथी हुआ करते थे और उन लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये सही है और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? कभी हम भी उन्हीं की जगह पर थे। हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन हमें कभी इस बात को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये भी वक्त है और गुजर जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए जरूर मिला होगा, जो कि आगे चल के आपके जीवन